स्वतंत्रता दिवस पर ग्वालियर विकास समिति ने 42 प्रतिमाओं को ग्वालियर गौरव से सम्मानित किया। ग्वालियर शहर की सामाजिक संस्था ग्वालियर विकास समिति ने स्वतंत्रता दिवस पर होटल प्रहलाद इन में समारोह पूर्वक 42 प्रतिमाओं का ग्वालियर गौरव से सम्मान किया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा एवं पुलिस उप महानिरीक्षक अमित शाही, विशिष्ट अतिथि द्वितीय वाहिनी के कमांडेंट राकेश कुमार सगर, जीवाजी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार आचार्य, संगीत विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर स्मिता सहस्बुद्धे, संस्था अध्यक्ष डॉक्टर राकेश रायजादा, डॉक्टर एएस भल्ला व डॉक्टर सुनील कुमार राठौर ने सभी सम्मानित प्रतिमाओं का शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह, प्रशंसा पत्र, वंदे मातरम का दुपट्टा, मोती की माला एवं पौधा भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम से पूर्व मंचासीन अतिथियों का मोहन वाधवानी, अशोक प्रेमी, संतोष सिंह, अशोक डावरिया, राकेश कुशवाहा, दीप्ति सक्सेना, रवि श्रीवास्तव, देवीराम वर्मा, संजय सक्सेना, अनिल जायसवाल ने पुष्पहार भेंट कर स्वागत किया। पुष्पहार भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा वाइस चेयरमैन डॉक्टर एएस भल्ला साहब मौजूद हैं, उनका पुष्पहार भेंट कर उनका स्वागत करें। उपाध्याय दीप्ति सक्सेना जी से हमारे बीच में कुलपति मैं अनुरोध करूंगा देवीराम वर्मा जी से कि हमारे बीच मैं अनुरोध करूंगा अनिल जी से हमारे बीच में मैं अनुरोध करूंगा राकेश कुशवाहा जी से हमारे बीच एक पुष्पहार मैडम सहस्बुद्धे जी को भेंट कर उनका सम्मान करेंगे। अच्छा व्यवहार करना, उन्हें अपराध ना करने की नसीहत देनी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मैडम का स्वागत। मैं सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगा मुझे अनुमति दे। सर्वप्रथम मैं आप सबको इस 79th स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां देता हूं। ये हम लोगों का जो प्रोग्राम है ये 48वां प्रोग्राम हम लोग मना रहे हैं और हमारा 48 साल बिना किसी गैप के ये चलता रहा। किसी भी सामाजिक संस्था में ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतना लंबे समय तक लगातार ये संस्था अपने इस तरह के कार्यक्रम कर रही है। इस कार्यक्रम के अलावा हम लोग 26 जनवरी को अभी जो शिक्षक दिवस आएगा इसको एक हम लोग का एक बड़ा प्रोग्राम होता है, तो हम लोगों का बड़ा फेमस प्रोग्राम है बीच में जो वो होली की पड़वा को हम लोग बाड़े पे महापुरुष सम्मेलन करते हैं। उसके हमारे जो सुनने वाले श्रोता है वो हमारा वेट करते हैं कि आप कब डेट डिक्लेयर करोगे, कब आप लोगों के पूछों में लगे इस बार। तो इस तरह से ये संस्था आप सबके लिए काम करने के लिए लगातार लगी रहती है और हम आज आप सबको अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अपन सबको जिन प्रतिभाओं का यहाँ ग्वालियर विकास समिति सम्मान करने जा रही है वो ऐसी प्रतिभाएं हैं जो सम्मान की मोहताज नहीं, और ग्वालियर विकास समिति ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। आज हमारे बीच में हमारे अनुरोध पर ग्वालियर के पुलिस महानिरीक्षक सम्मानीय अमित शाही साहब, 2nd बटालियन के कमांडेंट सम्मानीय राकेश कुमार सगर साहब, हमारे बीच में जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य साहब जो प्रथम बार ग्वालियर विकास समिति के कार्यक्रम में आपने हमारे अनुरोध पर यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई, संस्था आपकी बहुत बहुत आभारी है। हमारे बीच में संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर स्मिता सहस्बुद्धे जी, मैडम को ग्वालियर विकास समिति ने
खुद सम्मानित किया है इसी मंच से। और आज सौभाग्य की बात है कि मैडम आज ग्वालियर विकास समिति के बैनर तले आज अतिथि के रूप में मौजूद हैं और प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए हमारे अनुरोध पर उपस्थित हैं। मैं आप सबको, जैसे कि डॉक्टर राकेश रायजादा साहब ने आपको बताया, ग्वालियर विकास समिति 15 अगस्त, 26 जनवरी, 5 सितंबर को सम्मान समारोह का आयोजन हर साल करती है। और होली की पड़वा पर ग्वालियर विकास समिति महाराज बाड़े पर मूर्ख सम्मेलन का आयोजन भी निरंतर 48 वर्षों से करती आ रही है। ग्वालियर विकास समिति ग्वालियर में अमन चैन शांति बनाने के लिए चारों धर्म गुरुओं के साथ चर्च में प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन मनाती है, जिससे हम सब इस शहर में शांति सद्भावना का माहौल बना रहे। उस उद्देश्य से ग्वालियर विकास समिति ऐसे आयोजन करती है। हमारे बीच में उप पुलिस महानिरीक्षक सम्मानीय अमित सागी साहब बैठे हैं। जब ग्वालियर में महामारी चरम सीमा पर थी तो सागी साहब ग्वालियर में तत्कालीन एसपी बतौर मौजूद थे। आपके सहयोग से, आपकी कर्तव्य निष्ठा से जो महामारी फैली उसमें आपका अमूल सहयोग रहा। आपके माध्यम से लोगों को बहुत सहयोग भी मिला और आपका बहुत सहयोग ग्वालियर के लिए सराहनीय रहा। आज ग्वालियर के लोग भी गौरवान्वित हैं। आप पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर ग्वालियर में आसीन है। एक बार जोरदार तालियों के साथ सानी साहब का स्वागत। तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों ने प्रशासन के क्षेत्र में तहसीलदार शिवदयाल शर्मा, विधि के क्षेत्र में अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा, टीएसयू के क्षेत्र में उप महाप्रबंधक आलोक शुक्ला, अश्रु गैस इकाई टेकनपुर, शिक्षा के क्षेत्र में विभागाध्यक्ष भू विज्ञान प्रोफेसर सूर्यनारायण महापात्रा, जीवाजी विश्वविद्यालय, दूर संचार के क्षेत्र में एसडीओ शैलेंद्र सिंह तोमर, नारायण सिंह कुशवाहा जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। मैं अनुरोध करूंगा राकेश कुशवाहा जी से। जेल के क्षेत्र में प्रवीण कुमार त्रिपाठी, सहायक जेल अधीक्षक, आयुर्वेद के क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योति शर्मा,
सेवा के क्षेत्र में श्रीमती मोहिनी वर्मा, उप निरीक्षक थाना प्रभारी कोतवाली। विद्युत के क्षेत्र में उप महाप्रबंधक उमेश शर्मा। वैज्ञानिक के क्षेत्र में इंजीनियर सुनील कुमार, वैज्ञानिक एफ डीआरडी ग्वालियर। पर्यटन के क्षेत्र में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अभिलाष आर, IITTM ग्वालियर। अस्पताल प्रबंधन के क्षेत्र में अधीक्षक डॉक्टर सुधीर सक्सेना, JH ग्वालियर। रेलवे के क्षेत्र में राजीव शर्मा, टिकट निरीक्षक। रेलवे पुलिस सेवा के क्षेत्र में मनोज शर्मा, निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल ग्वालियर। साइबर क्राइम के क्षेत्र में मनोज परमार, उप निरीक्षक साइबर सेल, IG ऑफिस। पुलिस सेवा के क्षेत्र में रोबिन जैन, नगर पुलिस अधीक्षक। आकाशवाणी के क्षेत्र में प्रकाश गुप्ता, सहायक अभियंता। समाज सेवी रोशन सिंह कुशवाहा। एलोपैथी के क्षेत्र में दंत चिकित्सक प्रांजल सिंह। पार्षद वार्ड क्रमांक 65 श्रीमती गीता कुशवाहा।
में डॉक्टर निधि अग्रवाल सह प्राध्यापक, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया। पर्यावरण के क्षेत्र में सुश्री आशी गुप्ता पर्यावरण संरक्षक। ग्वालियर के बेस्ट सर्जन है डॉक्टर अचल गुप्ता साहब। मुकेश अहिरवार जी का बैंक के क्षेत्र में बहुत अच्छा सराहनीय योगदान रहा। पंजाब नेशनल बैंक चेतकपुरी में मुख्य प्रबंधक हुए संस्थापक महसूस करती है। अपने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। बैंक सेवा के क्षेत्र में मुकेश अहिरवार मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक। पत्रकारिता के क्षेत्र में हर्ष श्रीवास्तव, संवाददाता, नई दुनिया। विशेष सेवा के क्षेत्र में संजय सिंह परमार। बीएसएफ के क्षेत्र में मुन्नालाल शर्मा, उप निरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल अकादमी, टेकनपुर। एनसीसी के क्षेत्र में राजेंद्र सिंह, सूबेदार। परिवहन के क्षेत्र में मनोज भटनागर। पासपोर्ट सेवा के क्षेत्र में श्रीमती कोमल रेजानी। दूरदर्शन के क्षेत्र में श्रेया गुप्ता, एंकर। खेल के क्षेत्र में सुश्री प्रिया माहौर, बास्केटबॉल खिलाड़ी। समाज सेविका संगीता विश्वास। पोस्ट ऑफिस के क्षेत्र में नेहा सिंह पुष्पा, डाक सहायक, पोस्ट ऑफिस।
नर्सिंग के क्षेत्र में कुसुम सिसोदिया स्टाफ नर्स, शासकीय सिविल अस्पताल बिरला नगर। मैं आमंत्रित कर रहा हूं समाज सेवी महेश खत्री। रेलवे सेवा में सतीश चतुर्वेदी। कथक नर्तक अजीत सिंह कश्यप। गायन के क्षेत्र में गौरी पंडित, शास्त्रीय संगीत गायिका। नाटक के क्षेत्र में रोहित जैन, रंगकर्मी। वादन के क्षेत्र में अक्षत मिश्रा, बांसुरी वादक। स्वच्छता के क्षेत्र में राजा दौरे। सफाई मित्र श्रीमती गीताबाई, सफाई कर्मी, नगर निगम ग्वालियर को सम्मानित किया गया। सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध। भैया मोबाइल हटाना, मोबाइल जरा फोटो हटिया। तत्पश्चात कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और बरौनिया जी को तो ये विरासत मिली है और ये संभाल रहे हैं, क्योंकि आजकल इस जमाने में ऐसे बहुत कम लोग निकलते हैं जो अपने पिता की भी जायदाद को और काम को संभाल सकें, परंतु इन्होंने घायल साहब की ये विरासत और इस काम को संभाला है। ऐसे आदरणीय प्रेम बरौनिया जी यहाँ उपस्थित, बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम कल जन्माष्टमी के पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं घायल साहब से जब से जुड़ा था, जब नगर रक्षा समिति में वो कैप्टन हुआ करते थे, जो ये 80 के पहले की बात है। वास्तव में घायल साहब एक व्यक्ति प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने बहुत से त्याग अपने जीवन में किए, कई तरह की सेवाएं दे करके, और इस संस्था का जो ग्वालियर विकास समिति और ये गौरव सम्मान से सम्मानित करने का, तो ये उनके दिमाग में आया कि अपने यहाँ ग्वालियर में सभी विभागों में अपनी निष्ठा, ईमानदारी और पूरे कर्तव्य के साथ में काम करते हैं, पर वो
समाज के बीच में उनका परिचय नहीं हो पाता। तो ये संस्था के द्वारा सम्मानित करने का काम घायल साहब ने ये शुरू किया। मैं भी आज तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं जो आज सम्मानित हुए हैं। इस बार पूरे मध्य प्रदेश में हमारे डीजीपी साहब मकवाना जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में सारे जिलों में तहसील ब्लॉक स्तरों तक नशा मुक्ति के क्षेत्र में अभियान के तौर पर जो कार्यक्रम किया है, मैं क्योंकि ग्वालियर में आज हूं, मैंने परसों में भोपाल में सीएम साहब ने सम्मानित भी किया था, वहां से भी मैंने अपने भाषण में कहा था, और आज ग्वालियर में हूं, ऐसे मैदान पे भी मैंने बधाइयां दी। और यहाँ भी इस कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस विभाग के ग्वालियर के सभी पूरे वरिष्ठ से लेकर नीचे कनिष्ठ तक के अधिकारियों को इसके लिए बधाइयां देता हूं कि नशा मुक्ति के क्षेत्र में अभियान चला करके और उन गलत काम करने वाले तरह तरह की माफियाओं के प्रति कार्रवाई की है। वास्तव में एक ये अभियान है, और इस अभियान के अंतर्गत इसी तरीके से मैं तो सांगी साहब से कहूंगा कि ग्वालियर में इसी तरीके से ये अभियान चलता रहे। और इसमें अब प्रशासन तो चलाएगा, पर जन सहभागिता, हमारे आसपास भी अगर कहीं कोई पीता है, दारू पीता है, अन्य कोई गलत काम में शामिल है, तो उसके बारे में अपन समझाने का उसके परिवार के द्वारा प्रयास करें। पर हम आजकल व्यक्ति क्या है कि अपने यहाँ से ये सोचता है कि मेरे पड़ोस बुक कर रहा है, मुझे उससे क्या मतलब। बुक कर रहा है तो उसके जो बच्चे हैं, उसका जो परिवार है, वो तो गलत इस्तेमाल कर करके और सब अपने जीवन बेकार करके चला ही जाएगा, पर उसके परिवार और बच्चों पर बड़ा बोझ एकदम पड़ता है। तो ये क्योंकि परमात्मा का काम, ये काम अगर हम कर लेंगे उसे सुधारने में किसी तरीके से अपनी भूमिका अगर अदा कर लें, ये सहभागिता सबको निभानी पड़ेगी। ये मध्य प्रदेश पूरे देश में नशा मुक्ति के अभियान में प्रथम नंबर पर रहा था मध्य प्रदेश, और मैं समझता हूं कि जिस बार से ये अभियान इस बार चला है, तो इस बार भी मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर रहेगा। पुलिस उप महानिरीक्षक ग्वालियर जोन अमित सांगी ग्वालियर विकास समिति के इस भव्य कार्यक्रम में मंचासीन मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा, मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण, यहाँ उपस्थित ग्वालियर गौरव सम्मान पाने वाले सभी, मैं बोलूँगा जो आप हीरे निकाल के लाए हैं, मैं तो हीरे ही बोलूँगा। और मैं अभी यहाँ बैठा था, 48 आपका ये था अभिनंदन समारोह। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी संस्था, कोई भी बात यदि इतने लंबे समय तक चल रही है तो वो क्यों चल रही है, मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था। तो आप सभी को देख के मुझे ये लगा कि आपका जो चयन होता है वो इतना पुख्ता होता है, उस पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, इसलिए ये 48 आपका चला है। और मेरी ईश्वर से कामना है कि ये 148, 248, 348 ऐसे ही चलता रहे। और जैसा मैडम सहसबुद्धे मैडम जो बता रही थी कि वो कभी सामने बैठी थी, फिर वो यहाँ बैठी हैं, आज जो आपने पुरस्कार दिए उसमें बहुत यंगस्टर्स हैं, जैसे वो बिटिया बेटी है बास्केटबॉल की, जो आपके गायन, कथक और ये लोग थे, ये भी बहुत यंग है। तो मुझे उम्मीद है कि 10 साल बाद हम लोग कहीं और रहेंगे, पर जब आएंगे तो ये लोग यहाँ बैठे मिलेंगे और यहाँ एक नए लोग बैठे हुए मिलेंगे, ऐसी मेरी कामना है। और जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, वो किसी पुरस्कार की आकांक्षा नहीं रखते थे। मतलब मैं बोलना नहीं चाहूँगा, हमारा मनोज बैठा है, मैं यहाँ 3 साल एसपी रहा हूँ, मनोज को कभी आकांक्षा नहीं रहती, वो दिन भर अपना काम करता रहता। आप में से 90% लोग ऐसे हैं जो मनोयोग से अपना काम करते हैं, और आप उनको यहाँ तक लेते आते हैं। तो प्रेम बनोरिया जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। कमांडेंट 2nd बटालियन राकेश कुमार सगर। हमारे ग्वालियर विकास समिति के डॉक्टर बल्ला साहब, डॉक्टर आजाद साहब और प्रेम बनोनिया जी और बाकी पदाधिकारीगण और
आज जो ग्वालियर विकास समिति के द्वारा जो सम्मान दिया गया है वो सभी हमारे सम्मानित गौरव। जहाँ तक सम्मान की बात है तो समाज के द्वारा जो सम्मानित हम लोग होते हैं तो एक ये मान लीजिए सम्मान जो मिला है वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक समाज का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि ये उत्तरदायित्व इतना ज़्यादा है क्योंकि हमें सम्मानित किया गया है। तो ये उत्तरदायित्व का निर्वहन जो है हमें विषम परिस्थितियों में करना है। और मेरा मानना है कि जो आज सम्मान आप सभी को मिला है इसमें समाज की ओर से एक विश्वास पत्र और जिम्मेदारी का सौंपा हुआ भार होता है। सम्मान का अर्थ है कि समाज ने उस व्यक्ति के आचरण, कार्य क्षमता, योगदान और चरित्र को अपने लिए प्रेरणा स्रोत माना है। ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण नैतिक दायित्व स्वतः ही आ जाते हैं। आदर्श आचरण बनाए रखना, सम्मान पाने के बाद व्यक्ति का हर कदम समाज की नजरों में होता है। उसके आचरण, वाणी और व्यवहार समाज यह अपेक्षा करता है कि वह नैतिकता, ईमानदारी और मर्यादा का पालन करेगा। सार्वजनिक जीवन और में पारदर्शिता, समाज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। सम्मानित व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि सम्मान केवल उसकी व्यक्तिगत मेहनत का परिणाम नहीं है बल्कि समाज का एक सहयोग, प्रेरणा और समर्थन का भी फल है। सार्वजनिक मंचों का आभार व्यक्त करना, समाज के विकास के लिए समय और संसाधन देना। सम्मानित व्यक्ति समाज की युवा और नई पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बन जाता है। उसके शब्द, कार्य और सोच लोगों को प्रभावित करती है। सही दिशा में मार्गदर्शन देना, अच्छे मूल्य और परिश्रम का महत्व समझना, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण का उदाहरण प्रस्तुत करना, सामाजिक समस्याओं में समाधान और भागीदारी। सम्मान का वास्तविक कर्तव्य है जब व्यक्ति अपनी पहचान का उपयोग समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए करे। खास तौर पर आज जो समाज में आवश्यकता है, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले जो बात आई थी वो विमर्श चला आपका, सबसे पहले महिलाओं का विमर्श आया, क्योंकि सबसे पहले देश स्वतंत्र होने के बाद ये समस्या आई कि महिलाओं को दर्जा बराबर कर दिया जाए। उस समय बाबा साहब के द्वारा हिंदू कोड में लाया गया और उस पर तमाम चर्चा हुई और उसमें लगातार अध्ययन हुआ और समाज के लोगों की महती भूमिका रही, महिलाओं को अधिकार प्राप्त हुए। आज हम देख रहे हैं कि चाहे किसी का कार्यक्रम हो, महिलाओं की जन भागीदारी ज्यादा हो रही है, एक समाज में अच्छा परिणाम है। इसके बाद आया कि SC/ST को भी महत्व दिया जाए। एक विमर्श फिर आया तो समाज ने उस पर भी बहुत कार्य किया और समाज के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति पर काफी काम हुआ। इसके बाद फिर आया कि दिव्यांगों को भी देखा जाए, तो आप सभी ने दिव्यांगों के क्षेत्र में भी काफी कार्य किया और कार्य कर रहे हैं। इसके बाद फिर बात आती है कि जेंडर, थर्ड जेंडर पर जो आप लगातार अभी कार्य चल रहा है, क्योंकि वो भी एक इंसान है और उसमें भी हमें कार्य करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि सम्मान जो हमें मिला है एक हमारे को बड़ी जिम्मेदारी है। इसका जिम्मेदारी के पूर्व हमें चूंकि समाज की उन आशाओं पर खड़े उतरना है जो समाज के द्वारा हमें दी गई है। जीवाजी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार आचार्य विकास समिति के 47वें समारोह के मंचस्थ परम सम्मानीय सभी सम्मानीय अतिथि, समक्ष विराजित जिन श्रेष्ठी जनों का आज सम्मान हुआ है वह ग्वालियर विकास समिति के सभी सम्मानीय सदस्य बंधु, पदाधिकारी बंधु, परिवारजन, नगर के श्रेष्ठी जन। गीता का एक श्लोक है जो श्रेष्ठता के लिए कहा गया है, यद्यतः चर्चितेता चेष्टा तत्त देवोत्तरो जना सहायत प्रमाणम कृते लोकस्तदनु वर्तते। अर्थात समाज का श्रेष्ठी जन जैसा आचरण करता है शेष समाज उसका अनुसरण करता है। तो ये जो ग्वालियर विकास समिति है ये श्रेष्ठी जनों का सम्मान कर रही है और जो दिवस है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त वह दिवस है देश ने आजादी दिलाई, देश को आजादी मिली और उस आजादी को दिलाने में जिन श्रेष्ठी जनों का सम्मान आज पूरा देश कर रहा है, हुतात्माओं से लेकर सैनिकों तक का, यहाँ विविध क्षेत्रों के बंधुओं का सम्मान करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। आप सबका इस हाल में विराजित
अच्छे कार्यों को करने वाले लोगों का आज समाज में बहुत आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि इस गालव की धरती पर हम सब मिलकर और समाज को सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया के भाव को जागृत करेंगे। इतनी बात कहते हुए एक बार पुनः मुझे बुलाने के लिए ग्वालियर विकास समिति और आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला। आपका अभिनंदन, आभार। संगीत विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर स्मिता सेन बुद्धे ने सभी सम्मानित प्रतिभाओं को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की इस महापर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस पुनीत अवसर पर जैसे कि 48वां ये सम्मान समारोह है, यानी निरंतर 48 वर्ष से 47 और ये 48वां है, ग्वालियर विकास समिति जिस शिद्दत के साथ यह आयोजन कर रही है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और उनके इस प्रशंसनीय कार्य के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वे समाज से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले उन गौरवों का चयन करते हैं और 2 अवसरों पे उन्हें सम्मानित करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारों की और कर्तव्यों की बात तो बहुत की जाती है, लेकिन दायित्वों का निर्वहन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ग्वालियर विकास समिति उन्हीं गौरवों को चयनित करती है जो अपने दायित्वों के प्रति पूर्ण समर्पण से कार्य करते हैं। सम्मानित हुए सभी गौरवों को जो यहाँ अभी सम्मानित हुए हैं उनका सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। मोहन घायल जी को भी याद करती हूँ, उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। और जैसा कि आपने बताया कि बहुत वर्ष पूर्व मेरा ये सौभाग्य रहा कि इस गौरव ग्वालियर गौरव से मैं स्वयं भी सम्मानित हुई हूँ, तो ये मैं इसमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। 2016 में निधन हुआ। 2016 में निधन होने के बाद प्रयास किया कि ये संस्था जिस तरीके से उन्होंने चलाई हमेशा चलती रहे। प्रयास रहा आप सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से। आज 10 साल इस कार्यक्रम को आयोजित करते करते आप सबके सहयोग से मुझे 10 साल पूरे हो गए और आप सबके आशीर्वाद से ही इस कार्यक्रम को इतनी गर्मामयी तरीके से हम पूर्ण कर पाते हैं। यदि आप मंचासीन अतिथियों का यदि हमें सम्मान इसी तरीके से मिलता रहा तो हम निरंतर ही इससे और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। अभी 5 सितंबर को प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक के जो शिक्षक हैं ग्वालियर विकास समिति उनका भी सम्मान करेगी, क्योंकि हमारे बड़े भाई के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा साहब हमारे मौजूद हैं। इस संस्था के संरक्षक के रूप में जब से आप मंत्री बने हैं आपका सहयोग, इस संस्था के लिए आपका आशीर्वाद सदैव रहा है और आपकी ऐसी ही मुस्कुराहट इस संस्था पर सदैव बनी रहे, हम आपसे यही आशा करते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया। मैं सर बड़ी कृपा आशीर्वाद कराता। मैं दीप्ति सक्सेना जी से अनुरोध करूंगा, हमारे बीवी सक्सेना जी एक बार जोरदार तालियों के साथ। भैया मोबाइल हटाना, मोबाइल जरा फोटो हटिया। पीछे जाओ।
डॉक्टर सुमित कुमार राठौर ने व्यक्त किए। ग्वालियर विकास समिति के इस 48वें सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय नारायण सिंह कुशवाहा साहब, शिवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु परम श्रद्धेय आचार्य जी, संगीत विश्वविद्यालय के कुलगुरु परम सम्माननीय सहस बुद्धे जी, ग्वालियर शहर के सभी के चहेते और शहर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले परम श्रद्धेय डीआईजी सांगी साहब, कमांडेंट सगर साहब, राजदादा जी, भल्ला साहब और वो सभी ग्वालियर के गौरव, जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 1947, वहां तभी पहुंचेंगे जब ये ग्वालियर के गौरव, जब ग्वालियर को, जब हमारी यूनिट स्ट्रांग होगी, ग्वालियर शहर स्ट्रांग होगा, धीरे धीरे वो हवा 47 तक चलेगी और एक वो दिन आएगा जब भारत पूरे विश्व का गुरु होगा। आज सभी गौरवों का और उनके परिवार का ग्वालियर विकास समिति की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी ने माननीय मंच पे मंचाधीन सभी अतिथियों ने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे सभी गौरवों और उनके परिवार ने समय दिया। ग्वालियर विकास समिति आप सभी की आभारी है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभ